पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा हमें आत्मा से भरो। जब कलीसिया में आओगे, चर्च में आओगे, जो व्यक्ति प्रभु की वचन सुनेगा, प्रार्थना करेगा, उसको बोरिंग नहीं लगेगा जब पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ रहेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो ही खाना देना चाहता है जो आत्मिक खाना है, और शरीर हमें वही खाना देना चाहता है जो शारीरिक खाना है, जो शरीर को अच्छा लगे, नाचना, गाना, झूमना, मोबाइल देखना, रील्स देखना। समझ गए? शारीरिक इंसान को सिर्फ शारीरिक चीजों को ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप जान जाओ, जब आपके अंदर शारीरिक चीजें हैं, जब आपको शारीरिक चीजों को ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब आत्मा का चीज अच्छा नहीं लग रहा है, प्रार्थना रहे हटा देते, प्रार्थना रहे नहीं सुनते, प्रार्थना में आते आप अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसी घड़ी जान जाओ जो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा मैं नहीं है और मैं उसकी जन नहीं हूँ। बाइबल कहती है जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। तो जब खुदा का जन अगर हम नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की वारिस होंगे कैसे? हम हो सकते? तो जब इसीलिए हर रोज पवित्र आत्मा से भरो। बाइबल कहती है डेली तुम आत्मा से भरो, रोज कहो प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की हुजूरी में जैसे ही आते हैं, तुरंत उसको अच्छा लगता है, पश्चाताप आता है, चाहे वो भलाई कुछ भी गलती उसको हुआ हो, लेकिन प्रभु की हुजूरी में लगता है उसको वचन सुने जाओ और सुनो और आराधना में मगन हो जाओ, आंसुओं के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में लगता है बस मैं खो जाऊं, प्रभु की हुजूरी में मैं अपने आप को दे दूं। हालेलुया। लेकिन शारीरिक व्यक्ति को बोले कब खत्म हो जाएगा, कब आएगा, कहाँ आके फंस गया, अभी उबासी लेगा आपका, वो जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, तब तुम जान जाओ तुम शारीरिक व्यक्ति हो। और जब अपने आप को जांच में लग रहा है हम ऐसे हैं, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। डेली पवित्र आत्मा मांगना शुरू करो। आमीन। डेली बोलो। आज भी बाइबल कहती है जब परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर पवित्र आत्मा की आवाज को अपने सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर ना करो, रोज आत्मा में भरना को शुरू करो। जो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, ताकि मैं आपको शब्द को सुनने पाऊँ, आपकी आत्मा के द्वारा चलाई जाऊँ। क्योंकि ये शरीर में मैं कल प्रभु से कह रही, प्रभु चाहे मैं मकान बना लूँ, सोने का बंगला भी बना लूँ यहाँ, तो मेरा क्या लाभ होगा? सुन रहे हो? अगर मैं यहाँ पे सोना का बंगला भी बना लूँ तो मेरा लाभ क्या होगा? जब इस जाने का बारी आएगा तो बंगला को छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई और उस बंगला को ले लेगा। तो मैं अपने साथ क्या लेके जाऊं? बोलो मैं आपके साथ पवित्र आत्मा के भर के जो इस दुनिया में हम प्रभु की सेवा कर रहे उसी को साथ लेके जाए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है अपने लिए क्या बना लो? एक ऐसा बटुआ बना लो और जिसके अंदर क्या रखो? अपना धन को इकट्ठा करो। पिछले हफ्ते का वचन था ना, उस धन को क्या करो? उसके अंदर इकट्ठा रखो। अपने लिए एक धन, मैंने सुना, मैंने बोला अरे वाह, तो मुझे तो हर समय अपना धन को इकट्ठा करना है। मैंने उसी घेरी समझ में आ गया, कुछ भी करूं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। हालेलुया। उस धन को, क्योंकि वहीं पे जाकर वही मिलेगा। चाहे यहाँ पे तुम सोने का बंगला भी बना लो, सोने का गाड़ी भी बना लो, चाहे बड़े बड़े कुछ भी बना लो, बड़े बड़े सब कुछ बना लो, लेकिन कुछ भी तुम्हारे साथ ना हमारे साथ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल के क्या कहती है देखते हैं। हम जोना की पुस्तकों में से थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मन फिरा लो ताकि तुम नाशा होने से क्या हो जाओ? बच जाए। अरे मन फिरा लो, परमेश्वर की आवाज को सुनो ताकि तुम नाशा होने से क्या हो जाओ? बच जाओ। जोना क्या था? एक परमेश्वर की नबी था। क्या था? जोना एक परमेश्वर की नबी था। और जोना को परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जाकर क्या करो? नीनवे के जमे जाकर प्रचार करो, क्योंकि नीनवे का लोग मेरे विरोध बहुत सारे पाप कर रहे हैं। और जोना को जब परमेश्वर की आवाज को जोना ने सुना तो परमेश्वर जोना को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा जोना की उपस्थिति से मैं, जोना ने कहा परमेश्वर की उपस्थिति से मैं क्या करूं? भाग जाऊं। आज बहुत सारे लोग प्रभु की उपस्थिति में भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो संसार को ज्यादा प्रिय जानते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भागना नहीं है,
अगर परमेश्वर हमको कुछ बोल रहे, हमको करना है, चाहे वचन के जरिए बोल रहा है, पास्टर के जरिए बोल रहा है, कुछ अपने मन के अंदर डाल रहा है जो नहीं तुझको ये करना है, तो तुरंत कर दो। प्रभु के लिए लग रहा है तो कर दो। हालेलुया। जो नहीं मुझे करना है, उसके लिए देर मत करो। जोना ने क्या किया था, उसने क्या करा, मैं तौशीश को चला जाऊंगा, और उसने तौशीश को गया। क्या गया? उसने तौशीश को गया और जहाज में टिकट भी कटवाया, भाड़ा भी कटाया, और जहाज में चढ़ भी गया। और जैसे ही जहाज में गया और आधी तूफान क्या हुआ, जहाज डुबाने लगा। और वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अन्य जातीय थे। आप सबके अंदर जो है सबके डर और भय लगने लगा। और जोना क्या था, निचले हिस्से में सो रहा था, आराम से सो रहा था। सोच रहा परमेश्वर की हुजूरी से भागकर मैं जीवित रह जाऊंगा। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में जो जाएगा ना, वो जिंदा नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? उसको मारने के लिए? बोलो नहीं, उसको बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मारना होता तो परमेश्वर क्या कहता, ना मैं परमेश्वर कभी नहीं कहता जो मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी कह दूंगा। जिसको परमेश्वर का मारना होगा, परमेश्वर पूरा छोड़ ही देगा, उससे बात भी नहीं करेगा ना कुछ करेगा। परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर आधी तूफान इसलिए डाला उसमें। और सारे जो मान लेके जितने भी जो जहाज के लोग थे, सब जहाज हल्का करने लगे। जोना को हिला हिला कर उठाए, अपनी देवता को बुला जिसको तू मानता है। हम डूब रहे, तू देख नहीं रहे, हम डूब रहे, हम मर रहे, क्या पता हम बच जाए। हालेलुया। और तुरंत जो है उनके मन में आया, जो एक चिट्ठी डालते हैं। मैंने उस वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि मन के अंदर भी जाता है, जो आया था ना चिट्ठी डाले, ये भी परमेश्वर की इच्छा था। और चिट्ठी किसके नाम पे उठ गया? जोना के नाम पे। और जोना को जब पूछा गया, ए तू क्या बात है, तू फिर जोना ने अपने क्या गलती को मान लिया। मैं बोला नबी हो तो ऐसा नबी जो परमेश्वर ने जो उसको एक राज्य सौंपा, एक 99 लोगों को सौंपा, जाकर भविष्यवाणी कर, ऐसे ही नहीं सौंपा, क्योंकि वो था सत्य नबी, सच्चा नबी। प्रेज द लॉर्ड। उसने हो सकता था झूठ भी बोल सकता था, उसने झूठ नहीं बोला। उसने बोला मेरे ही कारण ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आया। आज हम किसी को कुछ पूछे या कोई हमको पूछे, हम बोलेंगे ये गड़बड़ी मेरे ही कारण हुआ, ये प्रॉब्लम मेरे ही कारण हुआ, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ इसीलिए मेरे ही। लेकिन आज हम क्या करते, दूसरे पे दोष लगाते। तुम्हारे कारण मेरे घर टूटा, तुम्हारे कारण मेरे बिजनेस खराब हुआ, तुम्हारे कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम कह रहे हो, तुम कभी ये नहीं कहते मैं मेरे ही कारण ऐसे हुआ। कभी बोलते हो तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण, तुम मुझे नहीं लेके आते तो मेरा ये नहीं होता, तुम मुझे वो नहीं करते तो मेरा साथ वो नहीं होता। एक बात जान जाओ, हालेलुया, जिसके साथ परमेश्वर होगा उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देगा। जोरदार ताली बजाएं। खराब चीज को भी उसके साथ भलाई हो जाएगा। इसलिए जोना ने दोष नहीं लगाया किसी के ऊपर। जोना ने कहा मेरे कारण ये विपत्ति आई है। तो अगर आप क्या करना पड़ेगा, अरे मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे घर से बाहर निकाल दो, आपका परिवार शांत हो जाएगा? क्यों मैं क्यों जाऊं? तुम लोगों ने तो आया लेके आया, क्यों मैं जाऊं? तुमने ही तो ऐसा किया, मैं क्यों करूं? मैं ही ऐसे, तुम लोगों की गलती है। देखो परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानो, अपने आप को नम्र करो। मैं आपको इसीलिए सिखाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के सामने पहले क्या करो, अपनी आत्मा से भरो और तुरंत बोलो अगर प्रभु मेरे साथ भलाई करना चाहे तो कोई मेरे भलाई को रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई मेरे भलाई को रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर मेरे साथ भलाई करना चाहे, जरूर मैंने परमेश्वर के विरोध ऐसा कोई पाप किया है, ऐसा कोई परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा किया है, इसलिए मेरे साथ बार बार ऐसा ही हो रहा है। कभी ऐसा सोचते हो? अगर नहीं सोचते हो तो आज के बाद सोचना शुरू करो और आज के बाद परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना शुरू करो। जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मतलब मेरे ही कोई गलती है, जिसके कारण अगर परमेश्वर आपके साथ भलाई करना चाहे मेरे प्रियो, कोई
नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपना गलतियों को मान लो, जो नहीं हो सकता है। मैंने खुदा की दृष्टि में कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, परमेश्वर की वचन के विरोध कोई ऐसा पाप कर रहा हूँ, इसलिए बार बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। अपनी गलतियों को पहचानो। प्रेज द लॉर्ड। जोना ने अपनी गलतियों को क्या करा, पहचाना। करे क्या करना पड़ेगा, करे मुझे उठाकर। मैंने जब पढ़ रहा था, मैं बोला आज के समय, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या करा, उसको नबी बनाकर उस देश में भेजा, जो अपनी गलतियों को मानता है, जो सत्य पर चलता है। परमेश्वर सत्य लोगों को ही चाहता है, इसलिए तुम ही जाकर मेरी सेवा करो। झूठे लोग जाएगा तो हजारों तो झूठ बोलता ही रहेगा, इसलिए हमको झूठा नहीं होना है मेरे प्रियो। हमें सत्य बातें बोलना है और सत्य के साथ ही हमें सेवा करना है। आमीन। और जोना ने जैसे ही उसने क्या करा, क्या किया जाए, चलो फेंक ही देते। जैसे ही जोना को फेंक दिया गया, तुरंत समुद्र शांत हो गया। और जितने क्या बोलते जहाज में लोग थे, सबके अंदर परमेश्वर के प्रति भय आ गया और सब परमेश्वर की दुहाई देने लगे और उनको धन्यवाद करने लगे, जो मैं हम लोग बचाए। ये कैसा परमेश्वर है, उसी के कारण विपत्ति आया था। और जैसे उसको उठाकर फेंक दिया, एकदम नदी शांत हो गया। इतना छीन चमक कर जोना ने क्या बोला मालूम है? सबसे पहले जोना ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मुझे बहुत अच्छा लगा था उस जगह पे। उसने क्या कहा, तेरा उद्यम क्या है? जोना को पूछा, तू कहाँ से आया है और तू किस देश के किस जाति का है? जोना रसी सुसमाचार 2:9 पढ़ रहे। उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिनसे जल और स्थल दोनों को बनाया, उसी की भय को मैं मानते आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सबसे पहले क्या बोला? प्रचार किया, जल और स्थल को जिसने मुझे बनाया, उस परमेश्वर का ही मैं क्या कर रहा हूँ? उसने प्रचार किया, मैं उसी की भय मानता हूँ। और वो लोग भी शॉक्ड हो गया, अच्छा जल और स्थल को बनाया। और उसने अपनी आंखों से इस चीजों को देख भी लिया। तो जब अगर हमारे अंदर गलती हो रहा है ना, उस गलतियों को भी आप लोगों के सामने मान लो, उसी लोगों के सामने परमेश्वर आपको उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी लोगों के अंदर से परमेश्वर की महिमा हो जाएगा और उस लोगों के कारण भी खुदा आपको ब्लेसिंग दे देगा। क्योंकि जोना ने सबसे पहले परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के साथ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसके साथ मुलाकात कराया। देखो मेरा परमेश्वर कौन है। हमारे जीवन में ऐसे गलतियां होती है, कोई विपत्ति आती है, हम परमेश्वर को ही कोसने काटने लगते हैं। हम शर्म के मारे मुंह छुपा लेते। लोग मेरे बारे में नहीं बोलो, मैंने गलती किया है, इसके कारण ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया है। बोलो लोग जब पूछे तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों हुआ है, तो बोलो मैंने गलती की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मेरा स्वर्ग की परमेश्वर को क्या हो, महिमा हो। आमीन। और जब वही लोग देखेंगे इसका जीवन में, तो सब कुछ अच्छा हो गया। मतलब मैंने अपनी गलतियों को मान लिया और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करना है, गलतियों को मान लेना है। क्योंकि जोना की प्रार्थना, जब जोना ने क्या कहा, एक बड़ा मत्स्य बना लिया, तो क्या बना, एक मछली बनाया। और उस मच्छर के अंदर क्या जोना को ले लिया, क्या निगल लिया मच्छर ने। उस मछली ने जोना को क्या कर लिया, निगल लिया। और तुरंत क्या हुआ देखो। और जोना ने फिर मछली का पेट में रहकर ऐसे प्रार्थना करने लगे। मैं जोना की प्रार्थना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जोना की प्रार्थना, जोना ने उसके पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। कैसे दुआई दी? मैंने जब ये पढ़ रहे थे ना, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, और जैसे ही मैंने ये वचन पढ़ा और मेरी आंख से आंसू आया, मैं बोला मैंने भी संकट में परमेश्वर से दुआई दिया, परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। क्या जोना का सुन लिया था परमेश्वर ने? नहीं सुन, लेकिन उसने बोला मैंने संकट में रहकर सुनो, परमेश्वर की दुआई थी और उसने उसके विश्वास था जो परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। जब इसलिए यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो और प्रतीति भी कर लो कि तुम्हें मिल चुका है।
उसने कहा जैसे ही मैंने संकट में, क्योंकि उसने उसको कैसे चल रहा था, जोना नबी कैसे चल रहा था, बोलो आज्ञाओं के साथ। जैसे जैसे उसको पूछा गया वो सारे सत्य को बता दिया, और उसने बोला मुझे उठाकर क्या करो, मुझे उठाकर क्या करो, पानी में फिर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे उठाकर, तो जब भी आप ऐसी गलती को मान लोगे, जो मैंने परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को भी अच्छा लगता है, और जो अड़ोसी पड़ोसी जो आपकी गवाही बनना जाएगा, गवाही को देखेगा, उसको भी आपको अच्छा लगेगा। जब जोना की गवाही उसकी जो जहाज के लोग देखा, जैसे जोना को फेंक दिया, हर सच में कौन सा परमेश्वर है, वो लोग भी परमेश्वर का भय मानने लगते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से हमारा प्रचार होना चाहिए। आप लोगों को पूछा जाए भाई ऐसा वैसा 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 क्यों हो रहा है, नहीं हम तो बहुत दशमांश देते, सेवा करते, पता नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा परमेश्वर का आंखें नहीं है? मेरा परमेश्वर क्या निर्दयी है? मेरे परमेश्वर के अंदर क्या वो नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है? जब मैं बोलती, मैं रोज अपनी गलतियों को मानती, प्रभु मैं ही गलत, अगर मैं सही होता तो सब कुछ सही होता, मेरा गलत, मुझे ही आप सुधारिए सबसे पहले। हालेलुया। मैं रोज प्रभु को बोलती हूँ, सबसे पहले मुझे ही नम्र कीजिए, मुझे ही सुधारिए, मेरे ही जीवन को बदलिए, ताकि मुझे देखकर बहुत सारे लोग बदल जाए। और जोना ने कैसे करा, दुहाई देने लग गए, और पूरी जोना ने दुहाई दी, और परमेश्वर के पास देखो 8 वचन पढ़ रहे हैं। जो लोग धोखा देकर व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते और अपनी करुणा निधान को ही छोड़ देते, अब जोना को होश ठिकाने पे आया। अंधकार के बीच में, मछलियों के पेट के बीच में उसको लगा, समुद्र में आगे बढ़ना, इतना धक्का खाया, समुद्र में धक्का किया, पानी में उसको महसूस कर रहा था। इतने उथल पुथल समुद्र में अगर किसी को डाल दिया जाए, जोना ने तो बोल दिया मुझे फेंक दो, हम होते तो बोलते नहीं फेंक दो, हम तो पहले डर जाते, अभी तो मेरा आखिरी हो जाएगा, मैं क्या करूं। जोना के अंदर डर नहीं था, तो मेरा आखिरी हो जाएगा। उसको पता था जो मैं परमेश्वर के विरोध पाप किया है, अब परमेश्वर के हाथ में मैं अपने आप को सौंपता हूँ, जो होगा प्रभु मेरे साथ भलाई करेगा, इसलिए बोल रहा है समुद्र में फेंक दो। और जोना ने पेट में, मछली का पेट में आकर ऐसा बोला, जो करुणा निदान, जो लोग व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलते, धोखे का व्यर्थ वस्तुओं के। इसलिए मैंने कल रात को परमेश्वर ने कहा, प्रभु अगर मैं यहाँ पे अगर सोने का बंगला भी बना लूँ तो मेरा क्या लाभ, कुछ लाभ है? ये तो धोखे का वस्तु है, तो व्यर्थ वस्तु कोई और ले लेगा। जो खुदा के लिए करोगे, परमेश्वर के लिए करोगे, उस बटुआ में जमा करोगे, वही हमारे लिए अच्छा होगा, हम स्वर्ग में उसी का इनाम पाएंगे। अगर हम 4 लोगों को लिए प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आएंगे, हम प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, वचन को सुनेंगे, उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें व्यर्थ वस्तु की और क्या करें, नहीं चल रहे। और यहाँ पे क्या करें, करुणा निधान को ही छोड़ देते हैं। क्या बोला है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। क्या बोला, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं तुझे क्या करूंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। मैंने मन्नत माना और मैं पूरी करूंगा। और उद्धार यहोवा से ही होता है। तब यहोवा की मच्छर से आज्ञा दी, उस मच्छर से आज्ञा दी, और उसने जोना को स्थल में उगल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपने मुझे उस स्थल में उगल दिया जहाँ पे आशीष और ब्लेसिंग है प्रभु। और उस अंधकार से आपने हमें छुड़ा लिया है, अंधकार के बीच में से, जैसे जोना ने प्रार्थना किया, और मैंने भी ऐसे प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज 3 दिन, जोना 3 रात प्रभु मछली का पेट में रहकर पूरा जितना प्रार्थना था उसने कर लिया। यीशु मसीह ने 3 दिन 3 रात जितने प्रार्थना था अंधे लोक में बैठकर कर लिया, जितने लोगों के लिए था वो कर लिया, और आज भी कर रहे हैं। इसलिए आज मेरे यहाँ परमेश्वर, मेरे प्रिय, हम जीवित है, इसलिए आज हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास चल पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह दिन और रात हमारे लिए क्या कर रहे हैं, भाइयों के लिए विनती कर रहे, हम सब के लिए विनती कर रहे। इसलिए हमको क्या करना है, जैसे हमें ऐसे समस्या में, आज हम कोई ना कोई समस्या में जरूर है, लेकिन उस समस्या को नहीं देखना है, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं चलना है, हमको क्या करना है, जोना के समान प्रार्थना करना है। जो परमेश्वर क्या 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 प्रार्थना करना है, जो ना उस
पेट में रहकर क्या यहोवा से प्रार्थना करने लगा। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा का दुआई दी और उसने मेरी सुन लिया है। और आप विश्वास करो तो यीशु मसीह ने मेरा सुन लिया है। आज मैं इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे और धन्यवाद करने लग जाओ। जोना ने धन्यवाद करना शुरू कर दिया मछली के पेट में, तब जाकर उसने जो चीज़ देखा नहीं था उसने देख भी ली। 3 दिन के रात 3 रात कर कोई मछली के पेट में रहे तो उसका आँख सड़ जा सकता है, वो पिघल सकता है, उसका श्वास बंद से तो मर जा सकता है, वो हजम हो सकता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो डाइजेस्ट हो सकता था लेकिन मछली ने उसको ना डाइजेस्ट किया, क्योंकि 3 दिन 3 रात प्रार्थना ही करता रहा। आज आप जो भी परिस्थिति में हो विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर 3 दिन 3 रात के बाद जैसे जोना को उगल दिया, 3 दिन 3 रात के बाद जैसे यीशु मसीह को अंधे लोक से निकाल लिया, ऐसे हम लोगों को भी यीशु के नाम से परमेश्वर ने उस अंधे लोक से हमें निकाल लिया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा बाइबल कहते धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। अगर हम इस तरीके से विश्वास करेंगे हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो कुछ करे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे मन न लगाए, केवल परमेश्वर के पीछे मन लगाए। हालेलुया। अगर ऐसे आप धन्यवाद करने लग जाए तो प्रभु ने मेरा सुन लिया है और मैंने पा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तुरंत जो है 3 दिन 3 रात के बाद देखिएगा आपके जीवन में बड़ा ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, जो वो कोई बाद में भी सुनेंगे। जो परमेश्वर पिता इस वचन के जरिए मन फिराकर योग्य फल लाए, मन फिराकर परमेश्वर जोना की समान प्रार्थना के साथ धन्यवाद करने लगे और परमेश्वर उसको अपने सत्य के बातें पर चलने लगे। परमेश्वर हम सबको बार बार हम सुने और बार बार पिता परमेश्वर हमसे बातें करे, हमारा जीवन परिवर्तन हो। जैसे ही लोग 3 दिन 3 रात इस प्रार्थना को करेंगे, 3 दिन 3 रात मन फिराकर सत्य पे चलेंगे, परमेश्वर उसको आत्मा में भरेगा, परमेश्वर उसका जीवन बदलेगा, परमेश्वर उसका लाइफ को चेंज करेगा, वो सेम नहीं रहेगा। 3 दिन 3 रात जोना की समान, जैसे जोना ने मछली में पेट में रहकर आप सारे प्रार्थना की, मछली में पेट में रहकर परमेश्वर की दुहाई दी और बोला परमेश्वर ने संकट में मेरी सुन लिया है। तो देव 3 दिन 3 रात इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे जो परमेश्वर ने मेरी सुन लिया है। परमेश्वर उस नरक की जगह में, उस अंधलोक से 3 दिन के बाद उसको जरूर निकालेगा और वो सत्य बातें बोलेंगे, सत्य में चलेंगे, उसको आत्मा में भरेंगे। जो ब्लेसिंग के लिए वो मांग रहे उसको जीवन में पूरा हो जाएगा यीशु के नाम से। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते। आमीन।